कुछ समय पहले की बात है। श्रीपुर नाम के गांव में दो दोस्त रवि और विजय रहते थे। दोनों में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। दोनों दोस्त हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहते थे। रवि एक मध्यम परिवार से था, जबकि विजय के पिता श्रीपुर गांव के सबसे बड़े व्यापारी थे। दोनों की परवरिश में काफ़ी फर्क था, लेकिन उनकी दोस्ती में कोई कमी नहीं थी। सब लोग रवि की ईमानदारी और मेहनत की सराहना करते थे। रवि को ये पता था कि ईमानदारी और दोस्ती से बड़ा कोई धन नहीं होता। दूसरी तरफ विजय की जिंदगी में पैसों की कोई कमी नहीं थी। वो अपने पिता की दौलत के दम पर सब कुछ हासिल करने की कोशिश करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। दोनों दोस्त की जिंदगी में बदलाव आने लगे। रवि अपनी पढ़ाई के बाद एक छोटे से व्यवसाय में जुट गया, जबकि विजय ने अपने पिता का व्यापार संभाल लिया। दोनों अब भी अच्छे दोस्त थे, लेकिन उनके रास्ते अलग अलग थे। समय के साथ रवि का व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा, लेकिन एक बड़ी आर्थिक समस्या के चलते वह कर्ज में डूब गया। उसके पास अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। परेशानी से घिरे रवि ने सोचा कि वह अपने सबसे अच्छे दोस्त विजय से मदद मांगेगा, क्योंकि उसने हमेशा उसकी सहायता की थी। रवि ने हिम्मत करके विजय से मदद मांगी, लेकिन विजय ने यह कहकर मना कर दिया कि व्यापार में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, मेरा व्यापार अभी मंदा चल रहा है। अपने दोस्त विजय की बात सुनकर रवि निराश हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो जानता था कि खुद पर विश्वास और मेहनत के सहारे कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। अपने कर्ज को चुकाने के लिए रवि ने किसी को और की मदद लेने के बजाय दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया। उसने अपने सभी साधनों का उपयोग करके धीरे धीरे अपने व्यवसाय को फिर से खड़ा किया। कठिन परिश्रम और ईमानदारी के बल पर कुछ सालों में ही उसका व्यवसाय बहुत ही बड़ा हो गया। अब वह नगर के सबसे प्रतिष्ठित व्यापारियों में से एक बन गया था। कुछ समय बाद विजय का व्यवसाय डूबने लगा और उसे भी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। वह मदद के लिए रवि के पास पहुंचा। उसने रवि से मदद मांगी। उसने उसे याद दिलाया कि एक समय था जब तुमने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया था, लेकिन मैंने उसे वहीं पर भुला दिया। मेरे दोस्त, जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसीलिए हमें एक दूसरे के सहयोग के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। रवि ने उसकी सहायता की और यह साबित किया कि सच्चा मित्र वही होता है जो हर परिस्थिति में अपने दोस्त के साथ खड़ा रहे। विजय ने भी अपनी गलती समझी और रवि से माफ़ी मांगी। इस घटना ने उनकी दोस्ती को और भी गहरा बना दिया। तो दोस्तों, सच्चा मित्र वही होता है जो सुख दुख में हमेशा साथ खड़ा रहे। रामनगर गांव एक बहुत ही छोटा, समृद्ध और खुशहाल गांव था। उस गांव के सभी लोग एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहते थे। सभी के पास अधिक खेत खलियान थे, जिससे लोग अपना भरण पोषण करते थे। वहाँ के लोगों का आय का प्रमुख साधन खेती था। एक बार उस गांव में एक व्यापारी आया। वो खेतों में लगी फसल को देखकर मोहित हो गया। उसने अपना दिमाग लगाना शुरू किया। उसने सोचा, गांव वालों से उनकी फसल खेत में ही खरीद लेते हैं। अगले दिन व्यापारी अपने नगर के सबसे बड़े सेठ को लेकर आया। व्यापारी ने सभी गांव वालों को एक स्थान पर इकट्ठा किया और सभी से कहा, देखो भाइयों, आप लोगों ने अपनी मेहनत के बल पर इस बार बहुत अच्छी फसल की पैदावार की है, जिसको बेचकर आपको बहुत अच्छे दाम मिल जाएंगे। हमारे सेठ इस नगर के सबसे बड़े व्यापारी हैं। हम लोग आपकी फसल को खेतों में ही खरीद लेना चाहते हैं। इससे आप लोगों को बहुत ही फायदा होगा। जहाँ तक अभी फसल तैयार है, आप लोग हमें बेच दो, हम फसल की कटाई करवा लेंगे। आप लोगों को फसल काटने की भी ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को नगद पैसे भी मिल जाएंगे। इसके अलावा आप लोगों को बाजार में फसल को बेचने भी नहीं जाना पड़ेगा। गांव के सभी लोग अपनी अपनी फसल सेठ को देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उसी गांव में हरिराम नाम का एक किसान रहता था, जिसने अपनी फसल सेठ को देने से मना कर दिया। गांव के कुछ लोगों ने हरिराम को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन हरिराम ने किसी की बात नहीं मानी। जब हरिराम ने अपनी फसल काटी और बाजार में बेचा तो उसे गांव वालों से कई गुना अधिक दाम मिले, जिसको सुनकर पूरे गांव के लोगों ने आपस में एक बैठक बुलाई और विचार विमर्श किया कि इस बार तो व्यापारी ने हमें मूर्ख बना दिया, और उन्हें पछतावा हुआ। सभी ने यह निश्चय किया कि अब से हम अपनी फसल को खेतों में नहीं बेचेंगे, बल्कि बाजार में ले जाकर बेचेंगे। इस प्रकार से हरिराम के निर्णय ने गांव वालों की आंखें खोल दी। तो दोस्तों, हमें अपनी बुद्धि और विवेक के साथ कोई भी फैसला लेना चाहिए, न कि किसी को देखकर। बहुत समय पहले की बात है। अमर नाम का एक गरीब बच्चा जो अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ बहुत ही बीमार रहती थी, लेकिन अमर अपनी माँ की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ता था। वो गांव के पास जंगल से लकड़ियाँ काटता और बेचता था, ताकि वो अपनी माँ का इलाज करवा सके। एक बार अमर लकड़ियाँ काट कर वापस आ रहा था। उस दिन उसे थोड़ी रात हो गई थी। उसे जंगल के रास्ते में कुछ व्यक्तियों की हल्की हल्की आवाज़ सुनाई दी।
अमर ने उस आवाज के बारे में जानने की कोशिश की। उसने एक पेड़ के पीछे छिपकर देखा तो कुछ व्यक्ति गांव में उसी रात चोरी करने की बातें कर रहे थे। वो जल्दी से भागते हुए अपने गांव पहुंचा और गांव के मुखिया के घर जाकर जंगल की सारी बातें बता दी। गांव के मुखिया ने गांव वालों के साथ मिलकर चोरों को पकड़ने का प्लान भी बना लिया। उस रात सभी ने जल्दी ही अपने घर की लाइटें बंद कर दी। चोरों को लगा कि इस गांव में सब सो चुके हैं। वे एक घर में जैसे ही चोरी करने के लिए घुसे, सभी ने अपने घर की लाइट जला दी, जिसके कारण गांव के लोगों ने चोरों को पकड़कर बंदी बना लिया। अगली सुबह जब गांव के मुखिया ने दरबार लगाया तो उन चोरों को दंड की सजा सुनाई गई। इसके साथ साथ अमर को उसकी बुद्धिमानी और सूझबूझ के लिए पुरस्कार भी दिया गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें हर काम को बहुत सूझबूझ के साथ करना चाहिए। गौतम एक बहुत ही मशहूर युवा कलाकार था। वो अपने चित्रों में जीवन की सुंदरता को उकेरता था, लेकिन एक दुर्घटना में उसने अपना दायां हाथ खो दिया, जिससे वो चित्रकारी करता था। इस घटना से वो बहुत ही दुखी हुआ और उसे लगा कि उसका जीवन अब बेकार हो गया है। उसने चित्र बनाना बंद कर दिया और खुद को अकेला कर लिया। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात एक दृष्टिहीन व्यक्ति से हुई जो बहुत ही खुश रहता था। उस व्यक्ति ने गौतम से कहा, मेरी आंखों में रोशनी नहीं है, लेकिन मैं अपने दिल की आंखों से दुनिया देखता हूँ। हर व्यक्ति के जीवन में एक दीपक होता है जो मुश्किलों में भी रास्ता दिखाता है। उस व्यक्ति की बातों ने गौतम के अंदर प्रेरणा भर दी। उसने अपने घर पर आकर सोचा कि मेरे पास अभी क्या है। गहराई से सोचने के बाद उसने पाया कि उसका बायां हाथ अभी सही सलामत है, जिसको अभ्यास करने की जरूरत है। उस दिन से गौतम ने अपने बाएं हाथ से चित्रकारी करना शुरू कर दिया। कड़ी मेहनत और लगन से अपने बाएं हाथ को इस प्रकार ट्रेन किया कि उसकी चित्रकारी अब पहले से भी अच्छी हो गई। उसी साल उस शहर में एक सबसे बड़ी चित्रकारी प्रतियोगिता हुई, जिसमें देश विदेश से बहुत बड़े बड़े मशहूर चित्रकार भी आए हुए थे। उस प्रतियोगिता में गौतम भी गया था, जिसे देखकर उसके अन्य चित्रकार दोस्त ने कहा, ये होता है चित्रकारी से लगाव। मेरे दोस्त के पास हाथ नहीं है, जो चित्रकारी करना भी छोड़ चुका है। इस समारोह में हम लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए आया है। ये बहुत बड़ी बात है। गौतम ने अपने दोस्तों को जवाब दिया, मैं आप लोगों का हौसला बढ़ाने नहीं आया हूँ, आप लोगों से मेरा मुकाबला है। आओ देखते हैं किसमें कितना है दम। उस प्रतियोगिता में गौतम ने प्रथम स्थान हासिल किया और सबको ये बता दिया कि एक रास्ता बंद हो गया तो क्या हुआ, खोजो तो सही, हजारों रास्ते मिलेंगे। इस प्रकार गौतम पहले से और अधिक लोकप्रिय हो गया, जिसके कारण उसे बहुत सारी चित्रकारी करने का ऑर्डर मिलने लगा। देखते ही देखते वो अपने गांव का एक मशहूर चित्रकार बन गया। तो दोस्तों, जीवन में मुश्किलें तो आती रहती है, लेकिन हमारी उम्मीद और संकल्प हमें फिर से खड़ा होने की शक्ति देते हैं।